नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? होना बिल्कुल ठीक। हाँ, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। जिस प्रकार से कोरोना बढ़ रहा है बेटा, उसके लिए अभी क्या बहुत ज़रूरी है? आप सबका घर पे रहना, वो भी सुरक्षित। अगर किसी काम की वजह से बाहर जा भी रहे हैं तो मास्क पहन कर जाइए। आने के बाद हाथ पैर धोकर अच्छे से हाथों पर हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए। बार बार हाथ धोइए। आपके साथ साथ घर वालों को भी ये बात अच्छे से बतानी है। उसके बाद गर्म पानी पीजिए। उससे क्या होगा, आपकी शारीरिक क्षमता जो है वो बहुत मजबूत बनेगी। और क्या करना है आपको कि कोई भी घर से बाहर जा रहा है तो उसे कहना है कि वो अपने साथ हैंड सैनिटाइज़र लेके जाए और उसका उपयोग करते रहे, क्योंकि आप जितना सुरक्षित रहेंगी उतना ही क्या होगा, जल्दी से जल्दी कोरोना चला जाएगा। चलिए, अब हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम पूजा यादव है। मैं आपकी तीसरी कक्षा की हिंदी टीचर हूँ। तो हिंदी बाल भारती पहली कक्षा, यह हमारी पुस्तक का नाम है। बहुत ही सुंदर और प्यारी पुस्तक है। अब हम आते हैं अपनी विषय सूची की ओर, जिसमें हमें अपने पाठ की नाम की जानकारी मिलती है और पता चलता है कि पृष्ठ क्रमांक यानी पेज नंबर कितना है। चलिए, पहला पाठ है हमारा पहला दिन। तो यह क्या है? चित्रवाचन है। चित्रवाचन में लिखा है देखो, समझो और बताओ। यानी सबसे पहले आपको देखना है, समझना है और फिर उसके बाद आपको बताना है। पृष्ठ क्रमांक यानी पेज नंबर 2 पर हम आ जाएंगे। पहला दिन। अब पहला दिन अर्थात क्या क्या मतलब है पहला दिन का? तो आप तो अपने स्कूल को बहुत मिस कर रहे हैं ना। हाँ, तो विद्यालय यानी स्कूल का हमारा पहला दिन। आपको अपना पहला दिन याद है ना, जब आप छोटे से आए थे। आप रोते रोते आए थे। बहुत सारे बच्चे तो रोते रोते ही आते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं। नहीं नहीं, चलो मम्मी आ जाएगी, मम्मी आ जाएगी। फिर उनको धीरे धीरे आदत हो जाती है अपने स्कूल की। लेकिन स्कूल आपका बहुत प्यार से स्वागत करता है बेटा, जैसे इस चित्र में बताया है। अब पहले हम चित्र ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है सुस्वागतम, सुस्वागतम। और उसके बाद है यहाँ पे शिक्षक हैं और शिक्षिका हैं। शिक्षक कहते हैं स्वागत है, स्वागत है, यानी वह बच्चों का स्वागत करते हैं। और उसके बाद शिक्षिका जो है वह अपने हाथों में गुलाब लेकर एक एक बच्चे को गुलाब देती हैं और प्यार से कहती हैं कि चलिए आइए। और विद्यालय का नाम क्या है? आदर्श प्राथमिक पाठशाला। और सभी बच्चे अच्छे से प्यार से मम्मी पापा को कहते हैं बाय बाय और अपने स्कूल के अंदर चले जाते हैं, यानी अपनी पाठशाला में वह प्रवेश करते हैं। यहाँ पे दूसरे शिक्षक भी हैं। वह क्या करते हैं, गुब्बारा लेकर, बहुत सारा गुब्बारा लेकर बच्चे को देते हैं और उनका स्वागत करते हैं। अब जैसे ही आप शाला के अंदर प्रवेश करते हैं तो चित्र में देखिए बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताई गई हैं। इसमें छोटा सा उद्यान है, यानी गार्डन, पेड़ पौधों से सजा बजा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हुए शिक्षक हैं जो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम क्या देखेंगे कि सीढ़ियों पे कुछ लिखा हुआ है। देखिए, सीढ़ियों पे बहुत सारी हमको सूचनाएं दी हैं और सबसे पहली सूचना क्या है? अनुशासन बनाए रखिए, यानी डिसिप्लिन में बने रहिए। अब दूसरी सूचना क्या है? दाएं बाएं ओर देखकर चलो, यानी बिल्कुल सही, आपको दाएं भी देखना है, बाएं भी देखना है, ताकि हमारा किसी से टकराव ना हो जाए। तीसरा है जल है तो कल है। बिल्कुल, जल है तो कल है, यानी कि अगर जल है तो ही हम जीवित रह सकते हैं, तो ही हमारा जीवन है, तो ही हम कल के बारे में सोच सकते हैं। पढ़ो और बढ़ो, अंतिम है पढ़ो और बढ़ो, यानी आप पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे। कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलिए, अब यहाँ पर बच्चे आप देखेंगे कि शिक्षक हमारा बहुत प्यार से स्वागत कर रहे हैं। और क्या है, विद्यालय एकदम सजा है गुब्बारों से, फूलों से। पहली कक्षा में शिक्षक आपका स्वागत करते हैं एकदम प्यार से। दूसरी ओर हम देखेंगे तो खिड़की के पास लिखा है स्वच्छता रखो, यानी देखिए एक सुविचार लिखा है और हमको सूचना दे रहे हैं कि स्वच्छता रखिए। और उसके आगे आएंगे तो क्या देखेंगे? डिजिटल कक्ष, डिजिटल कक्ष यानी
आपके जो संगणक कक्ष होते हैं, जिसमें हमको क्या कंप्यूटर की जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जितनी मशीनें हैं, उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। क्योंकि जब हम छोटे से इन सब के बारे में पढ़ेंगे तभी तो हमको सब चीज़ों की जानकारी मिलेगी कि किसको कैसे चलाना है, किसको कैसे करना है। उसके बाद आगे आएंगे तो देखिए छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। स्वच्छता गृह, यानी आपको स्वच्छता गृह दिखाया गया है और साफ सफाई से आपको रहना है। और यहाँ पे जो एक महिला है वह घंटी बजा रही हैं। किसकी घंटी बजा रही है? हमारे छोटा सा जो घंटी है, टन 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 बजा रही है। यानी कि वह ये संकेत देती हैं कि चलिए अब स्कूल के अंदर आ जाइए जल्दी से। और स्कूल का जो गेट है, जो दरवाज़ा है, वो बंद हो जाएगा क्योंकि अब हम पढ़ाई शुरू कर देंगे। अब बच्चों, यह तो हमारा स्वागत हो गया, अब हमको पढ़ना भी तो है ना। तो आइए, दूसरे पेज पर दिया है गीत, बड़बड़ गीत, और वो गाकर हमको कक्षा के अंदर जाना है। और उससे हमें क्या संकेत मिलता है कि हमें किस तरीके से आलसी न बनकर अपने स्कूल में आना है, अपने विद्यालय में आना है। चलिए अब मैं पढ़ूंगी। सबसे पहले टन 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 घंटी टंकारे, टन 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 घंटी टंकारे, पाठशाला में चलो पुकारे, पाठशाला में चलो पुकारे। गली मोहल्ला हुआ पुराना, गली मोहल्ला हुआ पुराना, नए ज्ञान के दीप जलाना, मिलजुल कर सब पढ़ने आओ, एक दूजे से हाथ मिलाओ, मिलजुल कर सब पढ़ने आओ, एक दूजे से हाथ मिलाओ। नई नई यह पुस्तक पाओ, इसकी मीठी कविता गाओ, सखी हमारी पुस्तक रानी रोज सुनाए हमें कहानी। बीत गया दिन हो गई शाम, बीत गया दिन हो गई शाम, बज गई घंटी अब आराम, बज गई घंटी अब आराम। मैंने एक बार गा दिया, अब आपको भी मेरे पीछे दोहरा के सबको सुनाना है। यानी देखिए छोटी छोटी पंक्तियों में हमको बहुत बड़ी बात सिखाई है कि टन 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 घंटी बज गई, अब आपको स्कूल जो है वो बुला रहा है। गली मोहल्ला पुराना हो चुका है, ठीक है, अब आपको बिना आलस के स्कूल जाना है क्योंकि हमें एक नया दीप जलाना है, वह है ज्ञान का। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा आप कैसे लोगों से बात कर सकेंगे, लोगों के प्रश्नों का जवाब दे सकेंगे। मिलजुल कर सबको पढ़ना है और एक दूसरे से हाथ मिलाना है। यानी जब हम पहले दिन स्कूल जाएंगे तो हम तो अनजान रहेंगे अपने दोस्तों से, क्योंकि हम जानेंगे ये नए नए लोग हैं, तो उनसे हाथ मिलाइए, उनसे दोस्ती कीजिए और वह आपके मित्र बन जाएंगे। नई नई यह पुस्तक पाओ, इसकी मीठी कविता गाओ। नई नई पुस्तकें मिलेंगी, हम उसकी मीठी मीठी कविता गाएंगे। फिर उसके बाद हमारी सबसे बेस्ट फ्रेंड, हमारी सखी कौन होगी? हमारी पुस्तक रानी, और वह हमें रोज़ नई कहानी सुनाएगी। अब देखिए इतना तो सब पढ़ लिया, ठीक है, अब पूरा दिन बीत गया, तो बीत गया दिन हो गई शाम, बज गई घंटी अब आराम। यानी आंटी ने घंटी बजा दी है, टन 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 टन, अब हम अपने घर पर जाएंगे। चित्र भी बहुत खूबसूरती से आपको समझाया है, आप इसको ध्यान से देखिए बेटा। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पहला दिन अच्छे से समझ गया होगा। अब मैं क्या करूँगी, आपसे प्रश्न पूछूंगी, यानी वह आपका गृह कार्य है, वह आपका होमवर्क है। तो तुम्हें पाठशाला कैसी लगी, ठीक है, तो ये उत्तर आप बताएंगे कि आपको पाठशाला कैसी लगी और तुमने पुस्तक में क्या देखा, ठीक है। तो वो तो आपको बताना ही है घर पे कि हमको पुस्तक में क्या क्या दिखाई दे रहा है। अब आप अपना गृह कार्य लिख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दी हूँ। देखिए गृह कार्य, बड़बड़ गीत का शुद्ध लेखन करो, यानी जो गीत है उसको आप एक बार कॉपी राइटिंग अच्छे से करेंगे। चलिए, धन्यवाद।